चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। कोरोना के मामले 74,000 सैंपल लिए गए हैं, 1388 पॉजिटिव केस हैं, 12,000 एक्टिव केस सामने आए। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट घट रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का सभी पालन करें। रविदास जयंती पर मंत्री विश्वास सारंग बोले, रविदास भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हम पहले से करते आए हैं। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती आई है। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने कभी महापुरुष का सम्मान नहीं किया, सिर्फ गांधी परिवार का सम्मान किया। हम उनके विचार को पंचायत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे इंदौर के बच्चों पर मंत्री सारंग बोले कि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे बच्चों की चिंता कर रही है। एमपी के हों या कहीं और के हों, हम उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की दूतावास से बातचीत चल रही है, सभी को सुरक्षित लाया जाएगा, देश में वापस लेकर आएंगे। और साथ ही साथ पूर्व मंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा उनकी बातों में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस की स्थिति स्थापना के बाद से सबसे कमजोर स्थिति है। बच्चों की भिक्षावृत्ति बंद अभियान पर मंत्री सारंग बोले कि महिला एवं बाल विकास विभाग अभियान चला रहा है, बचपन को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में इस तरह के कृत्य नहीं किए जाएंगे और प्रदेश में बच्चों की काउंसलिंग करके उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाएगा। बच्चों की भिक्षावृत्ति से प्रदेश को फ्री करेंगे। बप्पी लहरी को मंत्री विश्वास सारंग ने श्रद्धांजलि दी, कहा उनकी कलाकारी और गाने को हम हमेशा याद करेंगे। उन्होंने फिल्म जगत में अच्छे गाने दिए, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मंत्री सारंग बोले कि केंद्र सरकार ने बजट में एमपी और यूपी के बड़े हिस्से में केन बेतवा परियोजना को दी है। 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई में फायदा होगा, 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। रामचंद्र खुटिया के एमपी आने पर और संगठन से मजबूत करने पर बोले कि कांग्रेस में संगठन कहाँ है, कार्यक्रम में गाली गलौज होती है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ओबीसी सम्मान कार्यक्रम में हाथापाई हुई है। जय जय कमलनाथ के नारों पर मंत्री विश्वास सारंग बोले कि नेहरू परिवार की जय जयकार होती है, उनकी जय जयकार करने की परिपाटी है। उनके गुर्गों को हमेशा आगे बढ़ाया गया है, कोई भी गरीब परिवार से आगे नहीं बढ़ा। कमलनाथ खुद ही अरबपति हैं। देखिए, केंद्र सरकार सभी तरह की चिंता कर रही है और हमने भी बातचीत की है और जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित आने का मौका मिल सके, इसकी पूरी विदेश मंत्रालय ने व्यवस्था की है। हमारी सरकार पूरी जागरूकता के साथ इस विषय पर पूरी निगाह रखी है और हर तरह के, चाहे वो मध्य प्रदेश के नागरिक हों या कहीं और के भी नागरिक हों, उनको सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था हमारी केंद्र की सरकार। अरे आज तक कांग्रेस में संगठन कहाँ है? जब संगठन होगा तो चुनाव होंगे। अभी उन्होंने घर घर चलो अभियान चलाया, वो टाई फिस हो गया। उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया, उसकी पूरी तरह हवा निकल गई। कांग्रेस के नेता गुटबाजी और गिरोहबाजी में फंसे हुए हैं। कल कांग्रेस का जो कमलनाथ जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ओबीसी का कार्यक्रम था, उसमें झगड़े हो गए, हाथापाई हो गई, गाली गलौज हो रही है। आज हम सब दुखी हैं। बॉलीवुड के बड़े संगीतकार बप्पी लहरी जी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने संगीत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने बॉलीवुड में विभिन्न फिल्मों में संगीतकार और अपने गीतों में बीच बीच में स्वयं उपस्थित होकर जिस प्रकार से एक नई विधा की शुरुआत की थी, वो निश्चित रूप से हमें बहुत याद आएगी। मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।